गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th का साइंस का प्रीवियस ईयर का मॉडल शीट देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में डाली छड़ टेढ़ी नजर आती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। कुछ एडिशनल देखते हैं। पानी में सिक्के का ऊपर उठना, यह भी अपवर्तन कारण। पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, यह भी प्रकाश का परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच करने के लिए भी किया जाता है। सौर भट्टियों में भी किया जाता है। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 50 यानी +50 सेंटीमीटर। यानी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्षमता बराबर 2 डायप्टर और क्षमता का फॉर्मूला 1/f बराबर 2 पर मीटर। 1/f मीटर को पर मीटर को मीटर में बदल दिए तो 1/f बराबर 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए 100 से भाग करके, तो हो गया f बराबर 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घदृष्टिता के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि दोष, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। 2 दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 6, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य उदय के समय सूर्य दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत दिखता है। यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 8, है, विभव का मात्रक क्या है? तो विभव का मात्रक है वोल्ट। यानी कुछ और भी देख लेते हैं मात्रक, जैसे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। स्थिति यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है
और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है यानी ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V/I। और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। और विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्विच जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार में। फ्यूज सदैव विद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत फ्यूज जो है धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। और नवीकरणीय स्रोत में आता है सूर्य, पवन, बहता पानी, जल विद्युत, ये सब है नवीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 14, हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe का। यानी मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। और कायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। और क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 15, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 16, CaOCl2 एक प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। कुछ सूत्र देखते हैं, जैसे NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और Na2CO3 × 10H2O इसको बोलते हैं धोवन सोडा। CuSO4 × 5H2O ये होगा नीला थोथा। CaSO4 × 2H2O ये हो जाएगा जिप्सम। और CaSO4 × 1/2H2O इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, 4। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसमें सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सी, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की 4 सहसंयोजकता है। क्वेश्चन नंबर 18, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, यानी CnH2n हो जाएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। और एल्काइन का हो जाएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 19, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका संभावित pH कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का pH मान हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। और विलयन का प्रकार, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। और क्षारीय विलयन का मान होता है 7 से अधिक।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और कार्बन के तीन मुख्य अपरूप हैं, यानी हीरा जो बहुत कठोर होता है, ग्रेफाइट ये मुलायम ठोस है, और फ्लोरीन पिंजरे जैसे आकृति होती है, जैसे आप लोग पिंजरा देखते हैं ना उसी तरह उसकी आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवकरण या उपचयन। अवकरण में कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। कुछ एडिशनल देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं? तो हो जाएगा 7। फिर आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में कितने वर्ग हैं? वर्ग कहा जाएगा तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम का किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3। कुछ रासायनिक सूत्र है और उसका रासायनिक नाम जानते हैं। जैसे NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अम्ल देखते हैं। अम्ल में आता है आपका HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। क्षार में देखते हैं। क्षार में होता है NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2। लवण में देखते हैं NaCl, KCl, CaCl2, CuSO4 और Ki, ये सब आता है लवण में। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन यौगिक की संख्या लगभग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन। मेथेन कार्बन के एक यौगिक है। यह बायोगैस एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह कार्बन के सरलतम यौगिकों में से एक है। फ्लोरीन कार्बन का रवादार अपरूप है जो C60 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्लोरीन कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 334। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो CHCl3। क्वेश्चन नंबर 27, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे स्वपोषी पौधों पर। और हरे स्वपोषी पौधों पर, हरे स्वपोषी जीव वे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो एक हरा रंग द्रव्य है जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को सोख लेता है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त पानी को जलवाष्प के रूप में छोड़ते हैं।
यह पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर हो गया 29। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है ना किस भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से। वृक्क या गुर्दे मूत्र प्रणाली का हिस्सा है जो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में आपका मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा केवल कलियायन के माध्यम से प्रजनन करता है, जो प्रजनन का एक अलैंगिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 31। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। न्यूरॉन वे कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को कार्य करने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेत भेजती है और प्राप्त करती है। और मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है आपका ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अब कुछ पादप हार्मोन और है, देखते हैं। जैसे पादप हार्मोन में आ जाता है आपका ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है और एथिलीन है। और हम जानते हैं एथिलीन को पौधों के फल को पकाता है। कौन सा? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अंतःस्रावी में अग्न्याशय रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और बाह्य स्रावी में अग्न्याशय एंजाइम का स्राव करता है जो भोजन को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। हाइड्रा ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जैसे दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। और हृदय एक पेशी अंग है और हृदय जो है शरीर में रक्त परिसंचरण का प्रमुख अंग है। और औसत एक मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 36। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी पादप अपशिष्ट पादप के भागों जैसे पत्तियों, छाल संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। मस्तिष्क सोचने, हृदय स्पंदन और शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है और मस्तिष्क के अग्रभाग को सोचने की प्रक्रिया होती है। यानी मस्तिष्क के अग्रभाग में सोचने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 38। विकासशील दृष्टि से हमारी किस से अधिक समानता मिलती है? ए में चीन के विद्यार्थी, बी में चिंपैंजी और सी में मकड़ी और डी में जीवाणु। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। किस समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 40। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।